Hello everyone, in this video we are going to study the data structures in R. So the first type of data structure in R is vector. Now vectors होते क्या है? Vectors एक तरीके के वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं R में जो कि सेम टाइप ऑफ डेटा कंटेन करते हैं, राइट? अब ये जो वेक्टर्स है these कैन बी ऑफ मेनी टाइप, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डेटा टाइप्स पढ़े थे, न्यूमेरिक डेटा, लॉजिकल डेटा, कैरेक्टर डेटा। तो ऐसे ही वेक्टर्स के भी सब टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रिएट करना चाहती हूँ न्यूमेरिक वेक्टर, तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? नाउ वेक्टर में मैंने जैसे कि बताया सेम टाइप ऑफ डेटा, राइट? ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? सेम टाइप ऑफ डेटा। लेट अस सपोज मुझे एक वेक्टर बनाना है, इसको मैं नाम दूंगी वेक1। अब इसको असाइन करते हैं वैल्यूज न्यूमेरिक, ठीक है? अब मुझे न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करनी है, दो तीन मैं न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पे ले लेती हूँ। और क्योंकि ये वैल्यूज कॉम्बिनेशन में है, सो आई विल राइट सी। तो ब्रैकेट ओपन, लेट्स सपोज 1 3 5 एंड 7। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा न्यूमेरिक वेक्टर। एंटर करेंगे, यहाँ पे वेक्टर 1 क्रिएट हो गया। दिस इज न्यूमेरिक वेक्टर। अब अगर मुझे चेक करना है कि ये कैसा वेक्टर है, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, क्लास, और यहाँ पे मैं डाल दूंगी वेक1। मुझे इसकी क्लास चेक करनी है, सो दिस इज न्यूमेरिक। ऐसे ही आप लॉजिकल, कैरेक्टर और बहुत अलग अलग टाइप के वेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर वेक्टर भी क्रिएट कर देती हूँ। वी आर क्रिएटिंग कैरेक्टर वेक्टर। तो कैरेक्टर में क्या आते हैं? बेसिकली वर्ड्स आते हैं। एंड जब भी हम आर में वर्ड्स एंटर करते हैं, दिस शुड बी इन कोट्स, ईदर सिंगल कोट और डबल कोट्स। आई पर्सनली यूज डबल कोट्स। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ वेक्टर 2 and assigning a value combination of the days in a week. For example, I am writing Monday, then I am writing Tuesday, and then one more Wednesday. Right, so this is a vector 2 that I created. Now if I have to check what is the type of vector, so I can check easily vec2. So this is a character. Now this is all about how we make the vector. Also there is one syntax. Syntax क्या होता है? Basically rules होते हैं जिससे मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ आर। नाउ जैसे कि क्लास जो था, दिस इज अ syntax for checking the type of vector. Now there is another syntax जिससे हम number of characters देख सकते हैं किसी भी vector पे. Now let us suppose I have to check the number of characters, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी n ब्रैकेट ओपन किया, मुझे वेक 2 का मेरे को देखना है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यू कैन सी 3 here, 3 here and 3 here. तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 3, राइट? एंड एक और यहाँ पे सिंटैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं सॉर्ट, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे सॉर्ट करना है न्यूमेरिक वेक्टर को, तो यू कैन सॉर्ट इट, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो ये वेक्टर होते हैं वो सॉर्ट होते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। सो आई वांट टू सॉर्ट वेक्टर 1, so it will sort, although ये already sorted था, but I will also show you how to sort it in the descending order. Now I will name the vector. I have to sort vector 1, right? कॉमा करके मैं यहाँ पे लिखूंगी डिक्रीजिंग इक्वल्स ट्रू। तो यहाँ पे देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग ऑल दी सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिंटैक्स ठीक नहीं लिखोगे तो इट विल क्रिएट एन एरर, राइट? अब उसके अलावा वी कैन ऑल्सो एक्सेस दी वेक्टर्स। एक्सेस दी वेक्टर्स मीन्स we can find a particular element in the vector. So now we will study accessing the vector. अब अगर हम एक्सेस की बात करते हैं,
तो एक्सेस करने के लिए ना हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे वेक्टर 1 में से इट वाज इन स्मॉल लेटर्स, तो आई विल आल्सो राइट स्मॉल लेटर्स, क्योंकि अगर मैं बड़े लेटर्स लिखूंगी तो एरर आ जाएगा, राइट। तो मुझे वेक्टर 1 में से लेट्स सपोज थर्ड एलिमेंट फाइंड करना है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिख दिया। यहाँ पे ये देखो, वेक्ट 1 नॉट फाउंड, बिकॉज ओके, सो दिस वाज माय मिस्टेक ओनली। वेक्ट 1 था, वेक्ट 1 नहीं, राइट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3 and it will return the third value. So this was the third value in vector 3, तो थर्ड एलिमेंट मेरे पास आ गया। तो ऐसे ही हम वेक्टर को कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। नॉट ओनली वन एलिमेंट, वी कैन एक्सेस 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल वेक 1 में से मुझे एक्सेस करना है 2 एलिमेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, सो आई विल यूज कॉम्बिनेशन वाला सिंटेक्स। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 4 एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू रिटर्न कर देगा। नाउ एक्सेसिंग के अलावा भी हम काफी सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस इस पे कर सकते हैं वेक्टर पे। लाइक हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्सपोनेंट, मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम इस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट के लिए होता है SQRT। सो स्क्वायर रूट करना है मुझे, क्योंकि न्यूमेरिक का ही कर पाऊंगी, सो वेक्ट 1 का मुझे स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। मिनिमम के लिए मिन यूज होता है, मैक्सिमम के लिए मैक्स यूज होता है, एब्सोल्यूट के लिए ABS होता है। ये सारे जो फंक्शंस हैं आई विल गिव नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन चेक आउट देयर। उसके अलावा वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू मॉडिफाई द वेक्टर। सो हमने एक्सेसिंग सीख लिया, अब हम सीखेंगे मॉडिफाइंग द वेक्टर। तो मॉडिफाई कैसे करते हैं वेक्टर। लेट अस सपोज मेरे पास ना ये जो वेक्टर 1 है, मैंने ये ऑड नंबर्स का वेक्टर बनाया। अब इस वेक्टर में मुझे थर्ड एलिमेंट को रिप्लेस करना है किसी और नंबर से, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सेस करेंगे, इसके थर्ड एलिमेंट को, एंड देन उसको असाइन करेंगे वैल्यू जो हमें रखनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वेक 1, इसको इसका थर्ड एलिमेंट चेंज करना है, ओके। तो इसका थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए व्हाट वी विल डू, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया 3। नाउ इसको हमें असाइन करनी है वैल्यू 3 की जगह 4, एंटर करेंगे हम। अब ये वैल्यू चेंज हो गई होगी। अब मुझे देखना है वेक्टर 1 की असली वैल्यू क्या है, तो मैं वापस से वेक 1 लिखूंगी एंड एंटर करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड जो वैल्यू थी वो पहले 5 थी, अब 4 हो गई। तो ऐसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो हमने किया एक एलिमेंट को रिप्लेस या मॉडिफाई। अगर हमें इससे एक से ज्यादा एलिमेंट को मॉडिफाई करना है तो भी हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। या फिर मुझे देखना है कि मुझे थर्ड, सेकंड से लेकर थर्ड जो पोजीशंस है, या सेकंड से लेकर फिफ्थ जो पोजीशंस है, उनको मुझे चेंज करना है विद 0। तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी वेक 1, एक्सेस करने हैं मुझे एलिमेंट्स 2 to 4, ठीक है। अब ये मैंने एक्सेस कर लिए हैं, अब इसको मुझे रिप्लेस करना है विद 0, तो आई विल असाइन 0, एंटर, तो इट विल बी चेंज्ड। अब मैं प्रिंट करके देखती हूँ इसको, तो यस, सेकंड से लेकर फोर्थ जो वैल्यूज है इसकी वो 0 में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो लास्ट चीज मुझे यहाँ पे बतानी है, दैट इज डिलीटिंग अ वेक्टर। अगर मुझे किसी वेक्टर को डिलीट करना है, सो व्हाट विल आई डू, तो मैं उसको नल वैल्यू असाइन कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना वेक्टर 2 डिलीट करना है, इसको मैंने असाइन कर दिया नल। अब ये कैप्स में आएगा नल, क्योंकि ये एक लॉजिकल ऑब्जेक्ट है, ओके। सो अब आप वेक 2 टाइप करके प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, सो इट विल बी नल। हमने वेक 2 क्या क्रिएट किया था, एक कैरेक्टर वेक्टर क्रिएट किया था जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। So this is all about vectors. You can find all the notes in my Telegram channel.